हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस लॉ से एक इंपॉर्टेंट एक्ट जो कि है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। और आज इस एक्ट से एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए उसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी। मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं और इन्हीं रूल को आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो बच्चों, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन करते समय हम कुछ रूल को फॉलो करते हैं। अब ये रूल क्या है, आइए इनको वन बाय वन विद एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो देखिए बच्चों, मैच्योरिटी के लिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी के लिए रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि एक चेक को छोड़कर बाकी दूसरे जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन करते टाइम जो इनका ड्यू डेट होगा, ड्यू डेट पर 3 दिनों का ग्रेस डे दिया जाएगा। 3 डेज का ग्रेस डे ऐड करके तब हम उनकी मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन करेंगे। बट ये 3 दिनों का ग्रेस डे चेक के मामले में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि चेक जो होती है वो हमेशा ऑन डिमांड पेबल होती है। चेक पर तो कोई पीरियड लिखा नहीं जाता, तो चेक जो होती है वो हमेशा ऑन डिमांड पेबल होती है। तो चेक पर कोई ग्रेस डे नहीं होगा। चेक को छोड़कर बाकी दूसरे जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे प्रॉमिसरी नोट्स हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो, उन पर 3 दिनों का ग्रेस डे दिया जाएगा और 3 दिनों का ग्रेस डे ऐड करके तब मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लीजिए बच्चों, मान लीजिए कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि हमने 1 जनवरी 2020 को 1 मंथ के लिए ड्रॉ किया। ये बिल लिखा गया 1 मंथ के लिए। तो सोचिए बच्चों, इसका ड्यू डेट क्या बनती है? 1 जनवरी से 1 मंथ ऐड करो 1 फरवरी। ये 1 फरवरी क्या इसका ड्यू डेट है। अब इसमें 3 दिनों का ग्रेस डे मिलेगा, तो 3 दिनों का ग्रेस डे ऐड करके इसकी मैच्योरिटी क्या मानेंगे आप? 4 फरवरी 2020। तो आप जो पैसा रियलाइज करने जाएंगे, जो पेमेंट रिकवर करने जाएंगे, वो कब जाएंगे? 4 फरवरी को जाएंगे। बात समझ में आया कि 1 जनवरी को 1 मंथ के लिए लिखा गया बिल कि मैच्योरिटी डेट का मानेंगे 4 फरवरी मानेंगे। 3 दिनों का यहाँ पर ग्रेस डे होता है, तो 3 दिनों का ग्रेस डे ऐड करके हम मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट। बट बच्चों ध्यान ये रखना होगा कि ये ग्रेस डे चेक के मामले में नहीं होता। चेक को छोड़कर बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट पर 3 दिनों का ग्रेस डे दिया जाता है। ओके, अब रूल नंबर 2। बच्चों रूल नंबर 2 ये कहता है कि किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ड्यू डेट अगर किसी मंथ के ऐसी डेट पर पड़ती है, किसी मंथ में ऐसी डेट पर पड़ती है जो डेट उस मंथ से रिलेवेंट नहीं है, यानी वो डेट उस मंथ में पड़ता ही नहीं है, तो मंथ का लास्ट डेट आप ड्यू डेट मानिएगा और फिर उसी में 3 दिनों का ग्रेस डे ऐड करके आप मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन करेंगे। वैसे कहेंगे सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर किसी बिल का ड्यू डेट किसी मंथ की ऐसी डेट पर पड़ रहा है जो डेट उस मंथ से रिलेवेंट नहीं है, वो डेट उस मंथ में पड़ती नहीं है, तो मंथ का लास्ट डेट ड्यू डेट माना जाएगा और उसमें 3 दिनों का ग्रेस डे ऐड करके मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन की जाएगी। अब बच्चों सोचिए हम किस मंथ की बात कर रहे होंगे, तो आपने गेस कर लिया होगा हम लोग बात कर रहे हैं फरवरी मंथ की। जैसे बच्चों मानिए अगर कोई बिल सपोज करिए 31 जनवरी 2020 को फिर से 1 मंथ के लिए ड्रॉ किया गया, तो सोचिए बच्चों 31 जनवरी से अगर मैं 1 मंथ काउंट करता हूं तो ये 1 मंथ कब आता है? 31 फरवरी हो जाता है। पर हमने जानते हैं कि फरवरी 31 का तो होता नहीं है। 2020 लीप ईयर है, फरवरी का लास्ट डेट कौन सा पड़ेगा? 29। तो 29 फरवरी आप इसका ड्यू डेट मानेंगे। 29 फरवरी इसका ड्यू डेट होगा और 29 फरवरी में फिर 3 दिनों का ग्रेस डे ऐड करेंगे, तो इसकी मैच्योरिटी डेट कब मानेंगे? 3 मार्च। मैच्योरिटी कब आएगी इसकी? 3 मार्च को आएगी। तो 3 मार्च को आप पेमेंट रियलाइज करने जाएंगे। बात समझ में आया कि क्या कहना चाहते हैं हम कि 31 जनवरी से 1 मंथ के लिए 31 फरवरी आता है, बट क्योंकि फरवरी 31 की हो ही नहीं सकती, तो फरवरी का लास्ट डेट 29 फरवरी
हमारा ड्यू डेट माना जाएगा। अब उसी में 3 दिनों का ग्रेस डे ऐड करके 3 मार्च मैच्योरिटी मानी जाएगी। ओके, अब इसी तरह सोचना बच्चों फिर से कि अगर ये बिल 31 जनवरी को ना लिख करके अगर ये बिल 30 जनवरी को भी लिखा जाता 1 मंथ के लिए, तो भी सोचिए इसकी मैच्योरिटी सेम 3 मार्च ही होती। क्यों? फिर सोचिएगा 30 जनवरी से 1 मंथ काउंट करिए 30 फरवरी आता है, बट मैं फिर से कहूंगा कि फरवरी 30 की तो होती नहीं है, फरवरी 29 की पड़ेगी, तो 29 फरवरी ड्यू डेट मानिए और उसी में 3 दिन ऐड करके मैच्योरिटी क्या पड़ेगी फिर से एक बार 3 मार्च। और सिमिलरली अगर ये बिल 29 जनवरी को भी लिखा जाएगा तो भी सोचिए इसकी मैच्योरिटी सेम 3 मार्च ही होगी, क्योंकि 29 जनवरी से 1 मंथ 29 फरवरी होता है और उसमें 3 दिन का ग्रेस डे ऐड करो तो 3 मार्च ही होता है। तो दैट मींस बच्चों अगर ये बिल चाहे 31 जनवरी को लिखा गया हो या 30 जनवरी लिखा गया हो या 29 जनवरी लिखा गया हो, इन तीनों ही केस में मैच्योरिटी डेट सेम आती है 3 मार्च। अब वही आपको रूल नंबर 2 बताता है कि अगर किसी बिल की ड्यू डेट मंथ की ऐसी डेट पर पड़ रही है जो डेट मंथ से रिलेवेंट नहीं है, वो डेट मंथ में पड़ती नहीं है, तो मंथ का लास्ट डेट ड्यू डेट मानिए और उसी में फिर 3 दिन ऐड करके आप मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन करोगे। बात समझा गई? अब रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जिस दिन आप कोई बिल ड्रॉ करते हैं उस दिन को आप कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कैलकुलेशन नेक्स्ट डेट से स्टार्ट होगी। जिस दिन हम कोई बिल ड्रॉ करते हैं, जिस दिन कोई बिल लिखा जाता है, उस दिन को कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कोई बिल हमने आज लिखा है तो हम आज को काउंटिंग नहीं लेंगे, हमारी काउंटिंग कल से होगी। बात समझ में आया? और फिर आप मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन करोगे। जैसे मानिए एग्जांपल लीजिए कोई बिल 1 जनवरी 2020 को सपोज करिए केवल 15 डेज के लिए लिखा गया है, तो गेस करिए बच्चों इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? आप पेमेंट रियलाइज करने कब जाएंगे? गेस करिए तो आपकी पेमेंट रियलाइज करने कब जाएंगे? इसकी मैच्योरिटी डेट क्या बनेगी? तो बच्चों काउंट करिएगा, बिल ड्रॉ कब किया गया? 1 जनवरी को, केवल 15 डेज के लिए। तो क्योंकि 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया गया तो 1 जनवरी को हम काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, हमारी काउंटिंग 2 जनवरी से होगी। और सोचिए 2 जनवरी से 15 डेज ऐड करो तो इसकी ड्यू डेट क्या बनती है? 16 जनवरी, 16 जनवरी, और उसमें 3 दिनों का ग्रेस डे और ऐड कर दीजिए तो मैच्योरिटी डेट क्या बनेगी इसकी? 19 जनवरी 2020। बात समझ में आया? तो जिस दिन हम बिल को ड्रॉ करते हैं उस दिन को हम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते, बल्कि हमारी कैलकुलेशन नेक्स्ट डेट से स्टार्ट होगी। ठीक है? अब लास्ट रूल नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों रूल नंबर 4 ये कहता है कि 3 दिनों का ग्रेस डे ऐड करने के बाद अगर किसी बिल की मैच्योरिटी किसी ऐसे दिन पड़ रही है जो कि पब्लिक हॉलिडे का दिन है, जो कि एक पब्लिक हॉलिडे का दिन है, जो पहले से पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया, तो ऐसे मामले में वो बिल एक दिन पहले 1 प्रीसीडिंग डे मैच्योर माना जाएगा और एक दिन पहले आप पेमेंट रियलाइज करने जाएंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए बच्चों, मान लीजिए कोई बिल हमने 12 जुलाई 2020 को फिर से 1 मंथ के लिए ड्रॉ किया, तो सोचिए बच्चों 12 जुलाई को अगर मैं 1 मंथ के लिए बिल ड्रॉ कर रहा हूं तो पहले सोचिए इसकी ड्यू डेट क्या आएगी? 12 जुलाई से 1 मंथ 12 अगस्त होती है और 12 अगस्त में 3 दिन का ग्रेस डे और ऐड कर दीजिए तो जाता है 15 अगस्त। ठीक है ना? 15 अगस्त। बट सोचिए बच्चों 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंट डे होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, तो वो तो पब्लिक हॉलिडे हो गया ना। तो ऐसे केस में आप इसकी मैच्योरिटी कब मानेंगे? 14 अगस्त मानेंगे। इसकी मैच्योरिटी कब होगी? 14 अगस्त, यानी एक दिन पहले ये बिल मैच्योर माना जाएगा और आप पैसा वसूल करने 14 अगस्त को जाएंगे। बात समझ में आया कि अगर किसी बिल की मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलिडे के लिए पड़ जाती है तो ऐसे केस में आप उसका पेमेंट एक दिन पहले 1 प्रीसीडिंग डे आप उसको मैच्योर मानेंगे और उसका पेमेंट एक दिन पहले वसूल करेंगे। ओके, अब इसी में एक एक्सेप्शनल केस ये भी कहता है कि मान लीजिए कोई बिल किसी ऐसे दिन मैच्योर हो रहा है
जो कि हालांकि पब्लिक हॉलिडे नहीं है, एक नॉर्मल वर्किंग डे, लेकिन अचानक सडनली किसी स्पेशल रीजन की वजह से उस दिन को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि वो पब्लिक हॉलिडे है ही नहीं, बट अचानक किसी इमरजेंसी कारणों से उस दिन को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया, तो ऐसे केस में वो बिल अब नेक्स्ट वर्किंग डे मैच्योर माना जाएगा। नेक्स्ट वर्किंग डे बच्चों, नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट वर्किंग डे मैच्योर माना जाएगा। जैसे फिर से एग्जांपल ले लो, मैंने अभी फर्स्ट एग्जांपल लिया था ना, अगर कोई बिल 1 जनवरी 2020 को 1 मंथ के लिए ड्रॉ किया गया, तो आपके पास की मैच्योरिटी कब आती है? 4 फरवरी 2020 को। 3 दिन ऐड करने के बाद मैच्योरिटी कब आई? 4 फरवरी। सोचो बच्चों, 4 फरवरी कोई पब्लिक हॉलिडे तो होता नहीं, वर्किंग डे। लेकिन मान लो 4 फरवरी में कुछ ऐसा हो गया कि हमारी गवर्नमेंट ने इस दिन को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया, अचानक कोई इमरजेंसी आ गई और 4 फरवरी पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया, तो ऐसे मामले में ये बिल अब एक दिन पहले नहीं बल्कि नेक्स्ट वर्किंग डे मैच्योर माना जाएगा। बच्चों याद रखना, नेक्स्ट वर्किंग डे यानी अगली जो भी वर्किंग डे पड़ेगा उस दिन वो बिल मैच्योर माना जाएगा। ओके, तो ये बच्चों गोल्डन रूल फॉर द मैच्योरिटी। किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन करते टाइम हम ये चारों रूल को फॉलो करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम बहुत आता है मैच्योरिटी रूल लिखने को। तो एक बार जल्दी से ये चारों रूल को हम फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं, आप लोग माइंड इसको कैच कर लेना। देखो, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि चेक को छोड़कर बाकी जो भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन में 3 दिनों का ग्रेस डे दिया जाएगा। 3 दिन का ग्रेस डे ऐड करके आप मैच्योरिटी कैलकुलेट करेंगे। नंबर सेकंड, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई बिल किसी मंथ के ऐसी डेट पर मैच्योर हो रहा है या ड्यू हो रहा है जो कि उस मंथ से रिलेवेंट नहीं है, तो मंथ का लास्ट डेट आप ड्यू डेट मानिए और उसमें 3 दिन ऐड करके आप मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन करिए। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जिस दिन आप बिल ड्रॉ करते हैं उस दिन को हम कैलकुलेशन नहीं लेते, बल्कि मेरी कैलकुलेशन नेक्स्ट डेट से स्टार्ट होगी। और रूल नंबर 4 क्या कहता है कि पब्लिक हॉलिडे के मामले में एक दिन पहले बिल मैच्योर माना जाएगा, लेकिन अगर किसी इमरजेंसी वजह से किसी दिन को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है तो फिर वो बिल नेक्स्ट वर्किंग डे मैच्योर माना जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये 4 गोल्डन रूल्स हैं फॉर द मैच्योरिटी। तो होप सो बच्चों आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आ गया है। तो बस आज हम अपनी वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं आपसे। गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।